नमस्कार दोस्तों। आपने ना अक्सर देखा होगा कि यदि अगर आप फेसबुक पे जाएं या इंस्टाग्राम पे जाएं और किसी व्यक्ति का पेज देखें तो उसमें आप देखोगे कि वो कितना खुश है, कितना सक्सेसफुल है ना। और उसके जीवन में कोई समस्या नहीं है। सारी आप देखेंगे ट्रैवल कर रहा है, गाड़ियां ले रहा है ना, उस तरह की अपनी अचीवमेंट्स, शादियों में जा रहा है, रोज पार्टीज कर रहा है। पर क्या ऐसा होता है कि आपका जीवन सिर्फ खुशियों से भरा रहे, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं? तो फेसबुक पे ऐसा क्यों दिखता है? इंस्टाग्राम में उनकी रील्स में ऐसा क्यों दिखता है? वहाँ ऐसा इसलिए दिखता है क्योंकि वहाँ आप सेलेक्ट करके, चयन करके उस तरह के पलों को फेसबुक पर लगाते हैं। ठीक है, अपनी यादों को, उन यादों को सहेज के रखते हैं जो आपके सबसे लाइफ के हाई पॉइंट्स थे और जो सबसे अच्छे आपके पल थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में दुख नहीं है। सिमिलरली होता क्या है कि जब आप एक किसी रिलेशनशिप में हैं या शादी करने जा रहे हैं तो क्या होता है कि दोनों परिवार अपनी जो सबसे अच्छी चीज़ें होते हैं ना उसे प्रेजेंट करते हैं। कितना पैसा है उनके पास, कितना अच्छा उनका बिहेवियर है, कितना अच्छा उनका पास्ट रहा है, कितना अच्छा उनका प्रेजेंट है, उनके पास क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी चीज़ें ये आपको प्रेजेंट करते हैं एट द टाइम ऑफ रिलेशन, कि या तो आप करने जा रहे हैं या हो रहा है या प्रेजेंट में आप हो। लेकिन क्या ऐसा होता है? एज एन प्राइवेट डिटेक्टिव मेरा ऐसा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो कितना भी सफल व्यक्ति हो, चाहे वो कितना भी खुश व्यक्ति हो, ठीक है, आपका सफलता का पैमाना अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं, एक ग्रे एरिया जिसे वो सबके साथ साझा नहीं करता है, ऐसा होता है। तो होता क्या आपने इस चीज़ का देखा होगा कि शादी के दौरान तो हमको सारी अच्छी चीज़ें मिल रही होती हैं और कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा होता है और हम शादियां कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम रिलेशनशिप में जाते हैं, शादी हो जाती है या किसी आप रिलेशनशिप में आ जाते हैं और धीरे धीरे यू विल गेट टू नो द थिंग्स लाइक एनीथिंग, आपको वो सारी चीज़ें पता लगने लगती हैं। और इसी कारण शायद इतने ज़्यादा डाइवोर्स के केसेस भी अब इंडिया में बढ़ने लगे हैं। तो मेरा क्या सजेशन है, एज एन प्राइवेट डिटेक्टिव, आप केवल उन बातों और उन पलों को कंसीडर ना करें। शादी से पहले शादी की इन्वेस्टिगेशन, प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन